हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और हम कवर कर रहे थे मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की इस सीरीज में अभी तक हमने आर्थिक परिदृश्य के रिगार्डिंग जो भी आपके करंट अफेयर्स के फैक्ट थे उनको कवर किया था। आज हम इससे आगे के पार्ट आपके जो राजस्थान परिदृश्य है उसको हम कवर करेंगे। तो इससे पहले जो भी हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। देन आज की क्लास में हम उसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई है इसे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला के रिगार्डिंग। हाल ही में निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला है, इसमें सुनील मित्तल है, इनको इंक्लूड किया गया है। और ये जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब है ये किससे रिलेटेड थी, तो ये हमने देखा था वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग। ये एक आपको लैब है वो देखने मिलती है जो आपकी डेवलपमेंट कंट्रीज है इनके लिए आपकी जो प्राइवेट सेक्टर है इस पर जो भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने के लिए अपने जो भी सुझाव है विचार है वो देती है। इसके अलावा हमने मौद्रिक नीति समिति के रिगार्डिंग देखा था। मौद्रिक नीति समिति जिसके में टोटल लगभग 6 मेंबर होते हैं और आरबीआई के जो प्रमुख होते हैं वो आपके गवर्नर होते हैं, वो इसके चीफ होते हैं। हाल ही में इस मौद्रिक नीति समिति है इसकी हाल ही में एक बैठक हुई थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जैसे रेपो रेट में कभी है, इसकी जो पॉलिसी थी न्यूट्रल पॉलिसी, इस न्यूट्रल पॉलिसी को चेंज करके एकोमोडेटिव की तरफ इसको चेंज किया गया है। और ये भी भविष्य में भी और अधिक जो भी कटौती है उसमें होने की संभावना बताई गई है। तो मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग है, बैठक है, उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा जारी किए गए थे उनको हमने देखा था। साथ ही हमने देखा था सीपीसीबी की हाल ही में सीपीसीबी है उसके द्वारा हाल ही में उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया गया है। और इसमें एक न्यू श्रेणी ऐड की गई है। पहले 4 श्रेणी थी, अब इसमें एक और न्यू श्रेणी ऐड की गई है, ब्लू श्रेणी ऐड की गई है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। साथ ही हमने भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संस्था के रिगार्डिंग देखा था, जिसमें हमने देखा था लगातार चौथे वर्ष सबसे बड़ा टॉप जो व्यापारिक संस्था है वो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक संस्था है। देन हमने चाइना का नाम देखा था और फिर थर्ड पर हमने देखा था यूएई। इन लास्ट में हमने देखा था पेट्रोकेमिकल संयंत्र के रिगार्डिंग देखा था। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनने जा रहा है और इसके रिगार्डिंग जो भी अदर फैक्ट थे इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हमने डिटेल से कवर किया था, जिसमें हमने इंडियन ऑयल कंपनी का नाम देखा था। इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा किसी भी एक स्थान विशेष पर अब तक के किए गए सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में ये वाली प्रोजेक्ट है वो देखी जा रही है। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने भारत की सबसे बड़ी डुअल फीड नेफ्था क्रैकर प्रोजेक्ट है, इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसके साथ एक एमओयू किया गया था, जिसके तहत भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र है वो कहाँ पर बनने जा रहा है, उड़ीसा में बनने जा रहा है। इसके अलावा हमने नीति आयोग की एक रिपोर्ट देखी थी जो आपके हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र पर जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र है इसमें $25 बिलियन से अधिक निर्यात क्षमता का दोहन करना भारत का हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है वो नीति आयोग द्वारा जारी की गई थी। टीसीएस है इसने हाल ही में अपना अध्यक्ष और सीईओ अपॉइंट किया है आरती सुब्रमण्यम को। इसके अलावा हमने देखा था हाल ही में मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस है इसके द्वारा देश का पहला ट्रेन एटीएम है, ये भारतीय रेलवे के भुसावल डिवीजन और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इनके सहयोग से शुरू किया गया है। तो अब तक हम की क्लास में हमने यहाँ तक के पॉइंट है वो कवर किए थे। आज की क्लास में हम उससे आगे का पार्ट आपके प्रादेशिक परिदृश्य है उसको हम कवर करेंगे, जिसमें हमारे पेन रूप से राजस्थान जीके है वो दिया हुआ रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन से आपके करंट अफेयर के फैक्ट है वो राजस्थान जीके में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर जो रिपोर्ट बताई गई है वो आपकी पंचायत उन्नति सूचकांक के रिगार्डिंग बताई गई है। पंचायत उन्नति सूचकांक की जो बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 की जारी की गई थी, जिसमें हमने देखा था टॉप लेवल पर आपके गुजरात स्टेट था। इसमें हम इसी रिपोर्ट में हम राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान में टोटल आपको ग्राम पंचायत देखने मिलेगी 11,207 टोटल राजस्थान में ग्राम पंचायत है, जिनमें से पीएआई की जो बेसलाइन रिपोर्ट के लिए जिन्होंने डाटा जारी किए थे, जिनके डाटा का सत्यापन किया गया है, वो आपकी ग्राम पंचायत है 10,634 ग्राम पंचायत। तो इस रिपोर्ट का ओवरऑल आप कंक्लूजन देखोगे तो इस रिपोर्ट में राजस्थान की पंचायत है इनका प्रदर्शन है वो मिश्रित रहा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कोई भी राजस्थान की ग्राम पंचायत है वो अचीवर या फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं है। टोटल जो 10,634 ग्राम पंचायत है वो इंक्लूड की गई है, उनके डाटा देखें
तो उनमें अचीवर और फ्रंट रनर जिनमें कोई भी आपकी ग्राम पंचायत नहीं देखने मिलती। मैक्सिमम राजस्थान की जो ग्राम पंचायत है वो आकांक्षी जो भी पंचायत हैं इसमें आपको देखने मिलेंगी आकांक्षी श्रेणी में, जिसमें 8,537 ग्राम पंचायत है वो इंक्लूड की गई है, जिन्होंने 40 से 60 के मध्य में अपना स्कोर है वो किया है। इसके अलावा परफॉर्मेंस श्रेणी में जिन्होंने 60 से 75 के मिड में अपना स्कोर किया है वो है आपके 1,993 पंचायत है वो इंक्लूड है। और लास्ट में बिगिनर श्रेणी जिसमें 40 से कम स्कोर करने वाली 104 ग्राम पंचायत हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। तो राजस्थान की प्रदर्शन हमने देखा। पीएआई की जो बेसलाइन रिपोर्ट है इसमें ओवरऑल मिश्रित प्रकार का आपको इसमें राजस्थान की जो भी पंचायत हैं इनका प्रदर्शन देखने मिलता है, कोई भी फ्रंट रनर या अचीवर श्रेणी में नहीं है। अगर इस रिपोर्ट की हम स्कोर के अकॉर्डिंग देखें तो टॉप 5 हमें हाई स्कोर करने वाले देखेंगे, साथ ही जिन्होंने सबसे कम स्कोर किया है वो टॉप 5 ग्राम पंचायत है उनको हम देखेंगे। तो जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है शीर्ष 5 ग्राम पंचायत में फर्स्ट आपकी आती है पिंडवाला सांवला डूंगरपुर की पंचायत, जिन्होंने 72.17 स्कोर दर्ज है वो किया है। तो पिंडवाला जो सांवला डूंगरपुर की ग्राम पंचायत है ये इसका बेस्ट प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा सेकंड पर आती है शहबाज खर्ची पाली, थर्ड पर आती है पूरा बारी के स्थान पर ये पूरा बड़ी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज में से पूरा बड़ी कहते हैं, धौस सीकर। फोर्थ पर आती है साजनवासी नोखा बीकानेर और फिफ्थ पर आती है गोथरा लंबा चिड़ावा झुंझुनू। इसके अलावा सबसे निचली 5 ग्राम पंचायत हम देखें तो वो आती है, फर्स्ट है डोलिका सिकंदरा दोसा, सबसे कम इसने स्कोर किया है 34.29 स्कोर इसका है देखने मिलता है। 34.29 स्कोर अर्जित करने वाली आपकी है डोलिका सिकंदरा दोसा की। फिर आती है बेरारेपुरा उज्जैन भरतपुर, फिर आती है लूज रतनगढ़ चूरू, पिपलाय थानागाजी अलवर और लास्ट में आती है अयानी इटावा कोटा। तो ये राजस्थान के डेटा देखे हैं आपके पंचायत उन्नति सूचकांक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट में देखने मिलता है मुख्यमंत्री उत्कृष्टता व राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनके द्वारा 22 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और इस समारोह में उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया है। इन पुरस्कारों का मेन उद्देश्य बताएं तो वो हमें देखने मिलता है राज्य प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन, नवाचार और जनहितैषी कार्य है, इनको प्रमोट करना, इनको प्रोत्साहित करना। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जन अभियोग की जो भी प्रभावी निस्तारण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिला कलेक्टर हैं उनको हाल ही में सम्मानित किया गया है और इस प्रकार टोटल 9 जिला कलेक्टर हैं उनको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक समाधान और उनके सराहनीय प्रयासों के लिए ये अवार्ड है वो दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा के रिगार्डिंग। ये एक हाल ही में नए डाटा जारी किए गए हैं। रेलवे स्टेशन है इस पर सौर ऊर्जा की स्थापना में राजस्थान है वो टॉप लेवल पर आपको देखने मिलेगा, शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान में देखें तो टोटल 275 रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं। फरवरी 2025 तक के आंकड़े हैं वो बताए गए हैं कि राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक संख्या में आपको देखने मिलते हैं। वहीं हम बात करें कि भारतीय रेलवे द्वारा रीन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है तो वो देखने मिलता है राउंड द क्लॉक पावर मॉडल। राउंड द क्लॉक पावर मॉडल ये अपनाया गया है जिसमें सौर और पवन ऊर्जा है वो शामिल आपको देखने को मिलती है। वही राष्ट्रीय परिदृश्य के रिगार्डिंग डाटा देखें तो फरवरी 2025 तक भारतीय रेलवे के टोटल 2249 स्टेशनों और सेवा भवन है, वहाँ पर लगभग 209 मेगावाट की टोटल सौर ऊर्जा क्षमता है ये स्थापित की जा चुकी हैं। और कौन से मॉडल के तहत ये स्थापित की जा रही है तो ये है राउंड द क्लॉक पावर मॉडल है। इसके तहत सौर और पवन ऊर्जा है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर राज्यों का देखें तो टॉप फर्स्ट पर आपको शीर्ष राज्यों में फर्स्ट पर आपको राजस्थान देखने मिलेगा। 275 रेलवे स्टेशनों पर इस प्रकार के सोलर प्लांट है वो स्थापित किए जा चुके हैं। सेकंड पर है महाराष्ट्र 270, थर्ड पर है वेस्ट बंगाल, फोर्थ पर है यूपी और फिफ्थ पर है आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है महाराष्ट्र। नेक्स्ट एक समिति के रिगार्डिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समिति आपके आगामी एग्जाम के लिए रहने वाली है। हाल ही में जो मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार है उसके द्वारा प्रशासनिक इकाई है उनमें सुधार के लिए एक समिति गठित की गई है। इस समिति के चीफ के रूप में
IAS ललित के पंवार हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो राज्य सरकार द्वारा गठित इस राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? पूर्व IAS ललित के पंवार। और इसके अलावा इस समिति में एक सदस्य भी बनाए गए हैं, वो है आपके राजनारायण शर्मा। इस कमेटी के प्रमुख सचिव राजस्व निबंधक राजस्व मंडल और पूर्व IAS अधिकारी राजनारायण शर्मा हैं, इनको इस समिति का क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। इसका आप कार्यकाल देखोगे तो आपको देखने मिलेगा 6 महीने इसका कार्यकाल है और 6 महीने में ये गवर्नमेंट को क्या देगी? रिपोर्ट देगी। किसके रिगार्डिंग? राजस्व के क्षेत्र में इकाइयों के पुनर्गठन से जुड़ी हुई जो भी सिफारिश है वो या फिर अनुशंसा है वो जारी करेगी। तो राज्य की जो भी प्रशासनिक इकाई है इनके पुनर्गठन के लिए एक सलाहकार समिति बनी है और इसके चीफ कौन है? ललित के पंवार। नेक्स्ट है आपके राजस्थान के 2 रेल प्रोजेक्ट हैं, उनको 117.40 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान के 2 रेल प्रोजेक्ट हैं, इनमें एक आपको देखने मिलेगा मेड़ता सिटी रास और सेकंड है पुष्कर मेड़ता है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 117.40 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत की गई है। इनके डेवलपमेंट के लिए ये जो भी राशि है वो स्वीकृत की गई है। इसमें हम देखें मेड़ता सिटी रास रेल प्रोजेक्ट है, इसकी प्रस्तावित लंबाई आपको देखने मिलेगी 51.40 किलोमीटर और इसकी अनुमानित लागत आपको देखने मिलेगी 947 करोड़ रुपए। और यह प्रोजेक्ट है मेड़ता सिटी रास प्रोजेक्ट, यह मेड़ता को पाली से जोड़ती है। वहीं दूसरी ओर देखें तो दूसरी आपकी प्रोजेक्ट है पुष्कर मेड़ता रेल प्रोजेक्ट। इसकी टोटल लंबाई आपको देखने मिलेगी 51.346 किलोमीटर और इस पर लगभग 799.64 करोड़ रुपए की लागत है वो प्रस्तावित है। और यह रेल प्रोजेक्ट है, यह रेल लाइन है वो नागौर और अजमेर जिलों के बीच में कनेक्टिविटी है इसको बेहतर बनाएगी। साथ ही ये दोनों रेल प्रोजेक्ट है ये स्वचालित सुरक्षा प्रणाली आपके कवच 4.0 है इससे लेस होगी। तो स्वचालित जो सुरक्षा प्रणाली है उससे भी इसे को लेस किया गया है, कवच 4.0 से ये लेस होगी। सुरक्षा के बेहतर आप कहें कि प्रबंध है वो इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट राजस्थान की 3 पॉलिसी के रिगार्डिंग बताया गया है, जिसमें आपको देखने मिलेगा राज्य की जो राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है और राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान पॉलिसी है, उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर विधिवत रूप से ये जारी की गई है। उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है। हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उन्होंने 31 मार्च 2025 को राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान 3 महत्वपूर्ण नीतियां हैं इनका शुभारंभ किया गया था, जिनका मेन पर्पस बताया गया था निवेश, उद्योग और डिजिटल बुनियादी ढांचे है इसमें इनके क्षेत्र में अग्रणी बनाना। इसमें फर्स्ट आपको पॉलिसी देखने मिलेगी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025। इसका उद्देश्य बताया गया था लॉजिस्टिक और आधारभूत आपूर्ति श्रृंखला है इनको सुदृढ़ करना। यह नीति औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित और कनेक्टिविटी बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग जोन और परिवहन अवसंरचना के विकास पर इसमें विशेष ध्यान है वो दिया गया था। नेक्स्ट थी राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। राजस्थान है वो इस नीति के माध्यम से राज्य में विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम है वो विकसित करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, जिसमें भूमि स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, ब्याज अनुदान और ग्रीन सॉल्यूशन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। और इस प्रकार डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और रोजगार के नए अवसर है वो सृजित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखने मिलती है राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान पॉलिसी 2025। राजस्थान में जो टेक्सटाइल और परिधान पॉलिसी 2025 है, इसके तहत जो टेक्सटाइल वाला जो इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य में टेक्सटाइल पार्क है इनकी स्थापना की जाएगी, निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा, कारीगर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वित्तीय सहायता है ये प्रदान की जाएगी। इस प्रकार जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसका टारगेट है वो 2030 तक राज्य की जो इकोनॉमी है इसे 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने इन नीतियों को डिजिटल राजस्थान और विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है वो बताया गया है। नेक्स्ट एक जो पॉलिसी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है और ये आपकी है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इसका नाम चेंज किया गया है और इसका नाम चेंज करके कर दिया है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना। साथ ही इसमें जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसे 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए है ये कर दिया गया है। हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राजश्री योजना है इसका नाम चेंज करके
लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया है और इसमें दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है इसे 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया है। और यह डिसीजन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट 2025-26 के मातृत्व और बाल स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया था। इसमें दी जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि है, इसे पहले बेटियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती थी। फिर इसकी अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, जब इसे स्टार्ट किया गया था तब इसमें 50,000 रुपये मिलते थे। फिर इसमें बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए गए और वर्तमान में 1.5 लाख रुपये हैं वो कर दिए गए हैं। जो भी इसकी शर्तें हम देखें तो शर्तें में आपको मेन देखने मिलती है लाभार्थी कौन होगा। लाभार्थी है वो राजस्थान की मूल निवासी बालिकाएं जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या फिर जननी सुरक्षा योजना से संबंधित जो निजी अस्पताल है वहाँ पर वो इसके लाभ है वो ले सकते हैं। ये योजना सभी वर्गों की बालिकाओं के लिए है, चाहे वे सरकारी हो या निजी स्कूल में पढ़ती हो। इसमें जो भुगतान का तरीका होगा, 1.5 लाख रुपए की राशि है वो बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक और स्नातक होने तक 7 किस्तों में सीधे बैंक के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। इसमें जो 7 किस्तें दी जाएगी उनमें दी जाने वाली राशि अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पहली किस्त होगी उसमें जन्म के समय 5,000 रुपये दिए जाएंगे। सेकंड किस्त में हम देखें तो 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण होने पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। तीसरी किस्त में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000, फोर्थ में 6 क्लास में एंट्री पर 15,000 रुपये, पाँचवीं किस्त में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये, छठी में कक्षा 12वीं में एंट्री लेने पर 25,000 और सातवीं और अंतिम किस्त है वो बालिका के स्नातक उत्तीर्ण होने पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 70,000 रुपये की राशि है वो दी जाएगी। तो ये लाडो प्रोत्साहन योजना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें दी जाने वाली अमाउंट है उसे अब वर्तमान में बढ़ाकर 1 अप्रैल 2025 से कितना कर दिया गया है, 1.5 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट है निरामयी राजस्थान अभियान। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 7 अप्रैल 2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जयपुर से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निरामयी राजस्थान अभियान है इसका शुभारंभ किया है, जिसका मेन पर्पज स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना, बीमारियों की रोकथाम करना और जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है इसको बढ़ाना है। इसके तहत प्रमुख पहल अपन देखें तो वो अपन को देखिए प्रमुख पहले इस प्रकार से हैं। ईट राइट राजस्थान अभियान, जिसके तहत जो भी जागरूकता है इनको बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य के प्रति, स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता है, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार है इसको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन मधुहारी। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, इससे ग्रसित जो भी बच्चे हैं उनके लिए समर्पित क्लिनिक की है, इनकी शुरुआत की जाएगी। इसकी जिसकी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के 12 जिले और उप जिला अस्पताल है इसमें की गई थी। मिशन लीवर स्माइल के तहत फैटी लीवर रोग है इनके रोकथाम और उपचार के लिए विशेष अभियान है वो चलाए गए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्वास्थ्य सूचकांक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए की राशि है वो प्रोत्साहन राशि है वो प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट रामरथ और 10 नई 108 एम्बुलेंस सेवाएं हैं इनको शामिल किया गया है। आयुष्मान योजना का मोबाइल ऐप और AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका शुभारंभ है वो किया गया है। साथ ही टीबी मुक्त अभियान है ये चलाया गया है। राज्य के 3,355 जो ग्राम पंचायत हैं इनमें ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त डिक्लेयर किया गया है और राजस्थान है उसने देश का 3रा स्थान है वो प्राप्त किया है। तो टीबी मुक्त अभियान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग 3,355 ग्राम पंचायत हैं इनको टीबी मुक्त डिक्लेयर किया जा चुका है और देश में 3rd रैंक पर राजस्थान की आती है टीबी मुक्त में। और जो निरामयी राजस्थान की अभियान है इसके तहत जो प्रमुख पहल है उनमें एक ईट राइट राजस्थान अभियान, मिशन मधुहारी, मिशन लीवर स्माइल, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है वो किया गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर का पार्ट है वो आपको देखने मिलेगा। राजस्थान में हाल में महापौर के मानदेय है इसमें वृद्धि की गई है। अप्रैल 2025 में नगर निकायों के जनप्रतिनिधि जिनमें महापौर, सभापति, अध्यक्ष और पार्षद है इनके मासिक भत्ते और जो बैठक में जो भी मानदेय वगैरह दिए जाते हैं और इसमें 10% के इंक्रीमेंट है, वृद्धि है वो किया गया है। यह डिसीजन 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा और जो मासिक भत्ते वगैरह दिए जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जिसमें
नगर निगम के महापौर का जो मासिक भत्ता है वो 33,396 रुपये प्रति माह। नगर परिषद के जो सभापति है उसका है 20,038 रुपये। नगर पालिका के अध्यक्ष का है 12,524 रुपये प्रति माह। वहीं इनके मानदेय में वृद्धि की गई है। जो नगर निगम पार्षद है उसकी प्रति बैठक में 1,002 रुपये प्रति बैठक, अधिकतम 3,006 रुपये है वो मिल सकते हैं प्रति माह। नगर परिषद के जो भी पार्षद होंगे उनको 835 रुपये प्रति बैठक से लेकर अधिकतम मैक्सिमम इनको मिल सकती हैं 2,505 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं प्रति माह हैं। और नगर पालिका वाले हैं वह उनको प्रति मीटिंग के लिए मिलेंगे 668 रुपये और मैक्सिमम मिल सकते हैं 2,003 रुपये प्रति माह है वो मिल सकते हैं। तो हाल ही में 10% इंक्रीमेंट है वो हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट है PFMTI और CIEL है, इनके बीच में एक MOU साइन किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग एक करंट अफेयर का पार्ट यहाँ पर कवर किया गया है। राज्य सरकार का जो वित्त विभाग है उसके द्वारा जो स्थापित संस्थान है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा द सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है CIEL, इनके मध्य 26 अप्रैल 2025 को एक MOU साइन किया गया है जिसके तहत राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके बीच वित्तीय अनुशासन, निवेश, शिक्षा और कर तथा ऑडिट जैसे विषय है उनमें वित्तीय साक्षरता और अवेयरनेस जागरूकता बढ़ाया जाएगा। तो अवेयरनेस और जागरूकता के लिए एक MOU है वो हाल में PFMTI और CIEL है इनके मध्य साइन किया गया है। नेक्स्ट है गुरुकुल के रिगार्डिंग। अलवर में गुरुकुल है, इसका हाल में लोकार्पण किया गया है। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर उनके द्वारा अलवर जिले में वीर शक्ति ट्रस्ट द्वारा बनाए गए स्वामी विवेकानंद गुरुकुल है, इसका लोकार्पण किया गया था 27 अप्रैल 2025 को। गुरुकुल है इसका लोकार्पण स्वामी विवेकानंद स्मारक पर सांसद निधि द्वारा तैयार कक्ष में किया गया है। वस्तुतः केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर अलवर जिले में 101 लाइब्रेरी है, इनका निर्माण किया जा रहा है जिससे बच्चे और जो भी युवा है वो आधुनिक डिजिटल पद्धति से शिक्षा सुगमता से प्राप्त हो सकेगी उनको। साथ ही हम देखें तो इन 101 लाइब्रेरी में से 66 लाइब्रेरी है वो बनकर तैयार हो गई है और शेष जो रिमेनिंग लाइब्रेरी है वो 30 जून तक बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि सिक्किम के जो राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर उन्होंने तत्कालीन राज्यसभा सांसद के रूप में सांसद निधि से दिए गए 27 लाख रुपए से विवेकानंद स्मारक अलवर के पुस्तकालय कक्ष है इसका निर्माण करवाया जिसमें वीर शक्ति ट्रस्ट द्वारा निर्मित लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है बंदी पशु प्रयोजन योजना। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बंदी पशु प्रयोजन योजना है, ये हाल में लागू की गई है और इसके तहत अब आमजन है वो चिड़ियाघर जो भी बायोलॉजिकल पार्क वगैरह है वहाँ पर वन्य जीव है उनको गोद ले सकेंगे। इस योजना के तहत आमजन है वो आमजन जो आम पीपुल है और कॉरपोरेट संस्थाएं हैं, पशु प्रेमी और जो भी मशहूर हस्ती हैं वो चिड़ियाघर में किसी भी विशेष जानवर, बाड़े या फिर बंदी प्रजनन परियोजना है इसको एक निश्चित अवधि के लिए प्रयोजित कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं। इससे राज्य भर में जो भी चिड़ियाघर हैं, जो भी जैविक पार्क है उनमें पाए जाने वाले जो भी भेड़िए हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और अदर जो भी दुर्लभ पशु पक्षी हैं, लुप्तप्राय जो भी प्रजाति है उनके संरक्षण में सहायता है वो प्राप्त हो सकेगी, इसलिए ये योजना है वो स्टार्ट की गई है। यह प्रयोजन 1 माह से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक के लिए हो सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के अतिरिक्त इस प्रकार के जो बंदी पशु के जो संरक्षण की प्रोजेक्ट है वो कोलकाता प्राणी उद्यान, कर्नाटक के मैसूर चिड़ियाघर, उड़ीसा के नंदनकानन चिड़ियाघर और विशाखापत्तनम चिड़ियाघर है, यहाँ पर भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट है वो शुरू किए जा चुके हैं। और राजस्थान में बंदी पशु प्रयोजन योजना है ये भी हाल में स्टार्ट है वो की गई है। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का 31वां राष्ट्रीय अधिवेशन 26-27 अप्रैल 2025 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया है। इसमें मेन रूप से 5 दशक तक जो पत्रकारिता करने वाले 28 वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको सम्मानित किया गया है। इसमें मरू राजस्थान साप्ताहिक के संपादक RK जैन हैं, इनको भी सम्मानित है वो किया गया है। तो मरू राजस्थान के जो संपादक है
वो कौन है? आर के जैन। और उनको हाल ही में जो एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स का जो अधिवेशन हुआ था, 31वें अधिवेशन में इनको सम्मानित है वो किया गया है। इसमें इस अधिवेशन में एसोसिएशन की जो स्मारिका है कलम कुंभ और अनुराग शर्मा का जो काव्य संग्रह है गुंजता एकांत है, इसका भी विमोचन किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में राजस्थान है वो टॉप लेवल पर आपको देखने मिलता है। वर्ष 2025 के राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने पिछले प्रदर्शन में चौथी रैंक में सुधार करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। लास्ट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 4th रैंक पर थी, और इस बार की जो 2025 वाली रिपोर्ट है इसमें इसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था, और इस बार राजस्थान के मुकाबले छत्तीसगढ़ के 9 लाख एंट्रीज से पीछे छूट गया है। राजस्थान के मुकाबले 36 लाख है वो सेकंड रैंक पर है, 36, और इन दोनों में 9 लाख एंट्री है, इसका आपको अंतर है वो देखने मिलेगा। गतिविधियों की कुछ एंट्री इस प्रकार से, राजस्थान के 33 जिलों में लगभग इस बार 11 लाख 1 करोड़ 18 लाख के राउंडिंग जो भी एंट्री वगैरह है वो की गई थी। राजस्थान के 33 जिलों में लगभग जो एंट्री वगैरह है इनका यहाँ पर क्रम बताया गया है। फर्स्ट पर है चूरू, सेकंड पर है श्री गंगानगर, थर्ड पर है हनुमानगढ़, फोर्थ पर है आपके टोंक, और फिफ्थ पर आपको बीकानेर है, ये देखने मिलता है। सेकंड रैंक पर रहा था छत्तीसगढ़ ओवरऑल राष्ट्रीय जो प्रदर्शन सूचकांक हुआ था पोषण पखवाड़ा वाला इसमें, और थर्ड पर आपको देखने मिलेगा महाराष्ट्र। जो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा हुआ था इसमें टॉप पर है राजस्थान, सेकंड पर आपके छत्तीसगढ़, और थर्ड पर आपको देखने मिलेगा महाराष्ट्र जिला है वो आपको देखने मिलता है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो भारत सरकार द्वारा चलाए गए पोषण अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक इसे मानते हैं, जिसका उद्देश्य है जन आंदोलन के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता लाना है। इसमें की थीम है वो निम्न 4 पहलू हैं उन पर केंद्रित थी। फर्स्ट हम देखें जीवन के पहले 1000 दिन नवजात से लेकर 2 वर्ष तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना। CMAM है, इस मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का समुदाय पर आधारित जो प्रबंध और बचपन में मोटापे से निपटने के स्वस्थ जीवन शैली है इसको बढ़ावा देना। तो ये इसके थीम के 4 इंपॉर्टेंट पहलू है वो आपको देखने मिलते हैं। इसके अलावा इसका उद्देश्य देखें तो समाज के प्रत्येक वर्ग विशेषकर महिला और बच्चे हैं उनको संतुलित और पौष्टिक आहार की जानकारी देना। आंगनबाड़ी सेवाएं और स्वास्थ्य कार्यक्रम और शिक्षा विभाग है इनके साथ मिलकर व्यवस्थित समन्वय से पोषण है इसमें सुधार करना। नेक्स्ट है मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान है वो राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में आपको देखने मिलता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। कैटेगरी 1 में वे राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक पैरासाइट इंडेक्स है इसमें 1 से कम है, और इस प्रकार राजस्थान के समस्त जिलों में API है वो 1 से कम है वो आपको देखने मिलता है। 1 अप्रैल 2025 को मलेरिया क्रेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसके तहत एंटी लार्वा सोर्स रिडक्शन, फोकल स्प्रे और फॉगिंग आदि गतिविधियां हैं वो की जा रही है। मलेरिया से प्रभावित जो ज़्यादा प्रभावित और हाई रिस्क वाले जो 9 ज़िले हैं उनमें चिकित्सा विभाग द्वारा 2 चरण में इंडोर रेजिडुअल स्प्रे है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा 22 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम आपको देखने मिलेगी पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। यह अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था। इसकी थीम आपको देखने मिलती है पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति। नेक्स्ट है वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी। हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के गठन को 16 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी है। इस बोर्ड की संरचना देखें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होंगे, जिसमें 10 सरकारी और 12 गैर सरकारी सदस्य हैं। 12 सरकारी पदेन सदस्य हैं वो देख लेते हैं। इस बोर्ड की अगर हम संरचना की बात करें तो टोटल 22 सदस्य हैं। टोटल 22 सदस्यों में से 10 तो हैं गैर सरकारी, 10 तो आपको देखने मिलेंगे गैर सरकारी, और 12 जो हैं वो है सरकारी पदेन सदस्य हैं वो देखने मिलते हैं। इसका प्रशासनिक विभाग आपको देखने मिलेगा संस्कृत शिक्षा विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है। विभाग में टोटल 10 गैर सरकारी सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति के आदेश है वो भी हाल में जारी किए जा चुके हैं, और इनका कार्यकाल रहने वाला है 3 साल इनका कार्यकाल है वो रहेगा।
इस बोर्ड के बैठक के चीफ कौन होंगे, तो वो है प्रोफेसर गणेशी लाल सुधार, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और मेंबर के रूप में राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कैलाश चतुर्वेदी, प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़, रमेश चंद्र शर्मा, भवानी शंकर शर्मा और प्रोफेसर हरेश्वर छीपा है, वो इसमें शामिल है। तो ये हमने देखा वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड है, इसके रिगार्डिंग हमने पाठ है वो कवर किया है। यह बोर्ड है, ये पहली बार गठित ये बोर्ड वेदों में निहित जो भी ज्ञान विज्ञान है इसके प्रसार के रिगार्डिंग कार्य करेगा। बोर्ड में सभी वैदिक विद्यालयों वैदिक संस्थानों के संचालन की देखरेख करेगा। संभाग स्तर पर जो नव स्थापित मॉडल है वैदिक विद्यालय है और 3 वैदिक गुरुकुल है वो इसमें शामिल है। इनके पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली का मैनेजमेंट भी ये बोर्ड है वो करेगा। तो ये वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका भी हाल ही में गठन किया गया है। टोटल 22 मेंबर है, 10 तो गैर सरकारी है और 12 है इसमें सरकारी सदस्य हैं। टोटल कार्यकाल इनका 3 साल का कार्यकाल रहेगा। और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल सुधार है वो इसके अध्यक्ष देखने थे। हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान है ये दिया गया है और ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। इनको मेवाड़ गौरव सम्मान है जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। यह सम्मान है वो जन चेतना मंच द्वारा स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी की स्मृति की व्याख्यान माला और अभिनंदन समारोह में यह प्रदान किया गया था, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। वासुदेव देवनानी को यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय समाज सेवा, राजस्थान विधानसभा में उनके किए गए नवाचार और वैचारिक क्रांति है इसके लिए दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले ये तीसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति थे स्व सुंदर सिंह भंडारी, 1999 में दिया गया था। सेकंड है गुलाब चंद कटारिया, 2022 में मिला है। और थर्ड पर्सन है वो वासुदेव देवनानी, जिन्हें 2025 में ये अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना है, इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अक्षय ऊर्जा कंपनी जो रीन्यू है, इसने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 1.3 गीगावाट की जो सोलर प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन अभी हाल में किया गया है। और यह प्रोजेक्ट है ये 100% तक मेड बाय रीन्यू सोलर पैनल है, इनका उपयोग करके विकसित किया गया है। 90% तक का निर्माण है वो राजस्थान में रीन्यू की जो जयपुर स्थित सौर मॉडल है इसके निर्माण सुविधा में किया गया है। यह पहली बार है कि जब भारत में इस पैमाने की प्रोजेक्ट को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित मॉड्यूल है उसके साथ निष्पादित किया गया है। और जैसलमेर जिला राजस्थान के पोखरण भाणियाड़ा तहसील गांव है, यहाँ पर ये आपको 1.3 गीगावाट की क्षमता का ये प्रोजेक्ट है वो देखने मिलता है, जिसमें लगभग 3500 एकड़ का एरिया है। इसमें ये प्रोजेक्ट है वो इसका विस्तार आपको देखने मिलेगा। और रीन्यू है आपकी अक्षय ऊर्जा कंपनी रीन्यू है, उसने जैसलमेर में ये प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट एक जो योजना स्कीम की स्टार्ट की गई ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये है आपकी है बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना है, इसका अभी हाल में शुभारंभ 14 अप्रैल 2025 को किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया है, इसका शुभारंभ किया है। इसका मेन पर्पज़ रहने वाला है अनुसूचित जाति के जो बाहुल्य गाँव हैं उनमें आधारभूत संरचना का विकास करना, समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना। और इस लक्षित एरिया में ऐसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है। इस योजना के रिगार्डिंग बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना हमने देखी जो अभी हाल में 14 अप्रैल 2025 को स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडाउन का जन्म हुआ है। जैसलमेर के रामदेवरा में स्थित जो गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर है इसमें अंडे से गोडाउन के चूजे है इसका जन्म हुआ है। और जो चूजा नर है गोडाउन है ये सलखा और मादा गोडाउन जेरी है, इनकी संतति देखने मिलती है। जब रामदेवरा सेंटर से इस दुर्लभ पक्षी का जन्म हुआ, ये पहली बार इस प्रकार का आपको देखने मिलता है। प्रोजेक्ट GIB है, इसके तहत इस सेंटर में 6 अप्रैल 2025 को पहले गोडाउन चूजे का जन्म हुआ है। तो ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट GIB। इस वर्ष जन्म लेने वाले टोटल 7 चूजे आपको देखने मिलते हैं और ये टोटल इनकी संख्या वगैरह बताई गई है कि गोडाउन की संख्या अब कितनी हो गई, 51 हो गई है। उल्लेखनीय कि केंद्र सरकार वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून और राज्य सरकार ने मिलकर प्रोजेक्ट GIB के तहत वर्ष 2018 में ये कार्य है वो स्टार्ट किया था। तो ये GIB जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
GIB प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? वर्ष 2018 में ये प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के मारवाड़ रत्न पुरस्कार, इनके अभी हाल ही में घोषणा की गई है और ये मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर है, इनके द्वारा प्रदान किए गए हैं, जिसमें टोटल 18 श्रेणियों में ये अवार्ड है वो दिए गए हैं। इसमें पैरालंपिक राइफल शूटर अवनी लेकर है, उनको चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान दिया गया है। पद्मश्री बैतुल बेगम है, उनको महाराजा विजय सिंह सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार टोटल 18 श्रेणियों में ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार है ये प्रदान किए गए हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर द्वारा। नेक्स्ट है सिवाना की पहाड़ियों में दुर्लभ खनिज की खोज अभी हाल में की गई है। राजस्थान का जो नव गठित जिला है बालोतरा की सिवाना की पहाड़ियाँ हैं, उनमें दुर्लभ खनिज के भंडार मिलने हैं। यहाँ पर दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड मौजूद हैं और ये इनकी बताया गया है कि बालोतरा में लगभग 1,11,845 टन जो दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड है वो मौजूद है। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी खोज की आधिकारिक पुष्टि है वो की गई है। सिवाना क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन में शामिल कर लिया गया है। उल्लेखनीय कि सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को लेकर राज्य में 35 प्रोजेक्ट और 195 अन्वेषण कार्य हैं वो चलाए जा रहे हैं। तो राजस्थान के करंट अफेयर्स का पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में भी हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो थोड़े आपके लिए याद करने में थोड़ा रिकॉल करने में अकट नहीं होगी। तो इस वजह से हम ये हाफ आवर की क्लास है वो उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम उसके आगे का पार्ट है वो कवर करेंगे। तो अब तक की क्लास में हमने जो भी रीड किया है उनका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं, देन उसके बाद में आज की क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। तो हमने देखा सिवाना की पहाड़ी है, वहाँ पर 1,11,845 टन का जो मृदा ऑक्साइड तत्व के भंडार मिले हैं उनके रिगार्डिंग हमने जानकारी कवर की है। साथ ही हमने मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के रिगार्डिंग देखा है। GIB प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में गोडावन के जो चूजे का जन्म हुआ है जैसलमेर के रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में, उसके रिगार्डिंग हमने देखा। विधानसभा अध्यक्ष है उनको मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही हमने देखा वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है और प्रोफेसर गणेशी लाल सुधार है वो इस बोर्ड के चीफ बने हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना है, इसका शुभारंभ 14 अप्रैल 2025 को किया गया। जो अनुसूचित जाति के बाहुल्य गांव हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग होगी। साथ ही हमने देखा राजस्थान में 1.3 गीगावाट क्षमता की जो एकल स्थान सौर प्रोजेक्ट है इसका उद्घाटन राजस्थान की जो अक्षय ऊर्जा कंपनी रिन्यू है इसके द्वारा जैसलमेर में किया गया है। मलेरिया उन्मूलन में राजस्थान है वो राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी 1 की श्रेणी में शामिल किया गया है। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जिसमें विभिन्न पुरस्कार है वो प्रदान किए गए हैं। साथ ही हमने देखा राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है, इसमें राजस्थान टॉप लेवल पर आपको देखने मिलता है। बनती पशु प्रयोजन योजना स्टार्ट की गई है। इसके अलावा ई गुरुकुल और अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हमने आज की क्लास में कवर किया था। तो आज की क्लास है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।